क्या है ये हमास, इसे किसने बनाया और किस तरह से इसका वजूद पेश में आया और आज क्यों इसने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इस चीज का पता होने के बावजूद भी कि हमले के बाद इसराइल बहुत बुरी जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन फिर भी हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। It came into being out of the ashes of there is a growing humanitarian crisis that we've been talking about in Gaza as a result of the Israel-Hamas war. We're hearing reports of food and water shortages, hospitals overwhelmed and running out of fuel for generators. The United Nations saying at least 340 कहानी का आगाज 1947 में होता है, जब इसराइल और फलस्तीन का ये मसला यूनाइटेड नेशन में पहुंचता है। यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लेकर आता है जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन लिखा गया, जिसके मुताबिक 45% हिस्सा फलस्तीन और 55% हिस्सा इजराइल को दिया जाएगा। इसराइल पर हमला करने वाली जमात हमास 1987 को वजूद में आई। शेख अहमद यासीन ने इस जमात को तश्कील दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास फलस्तीन की सबसे बड़ी इस्लामी जमात है। वक्त के साथ साथ इसकी ताकत बढ़ती गई और 2005 के अंदर इसने फलस्तीनी सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2006 में इस जमात ने फलस्तीन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके 2007 में इसके सदर महमूद अब्बास की पार्टी को शिकस्त देकर गजा पर कब्जा कर लिया। गजा एक फलस्तीनी शहर है जिसकी आबादी 0.5 मिलियन है। सदर महमूद अब्बास की पार्टी को शिकस्त देने के बाद हमास ने मजीद अपने कदम मजबूत की। इसराइल के कई अटैक्स के बाद भी ये जमात मजबूत रही और उनकी ताकत का जवाब खुद कुछ हमलों की सूरत में दिया। और अगर हमास की तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कोई खास तादाद किसी को मालूम नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से भी ज्यादा नौजवान इसका हिस्सा हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ये 2 स्टेट प्लान पास करता है तो इसराइल इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ सारी अरब कंट्रीज इसको मानने से साफ इनकार कर देती हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज 2 स्टेट प्लान नहीं बल्कि सिंगल स्टेट प्लान चाहते थे। पहले समझते हैं कि ये 2 स्टेट प्लान है क्या। 2 स्टेट प्लान का मतलब कि 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, एक इसराइल और दूसरी फलस्तीन। और 1 प्लान स्टेट का मतलब कि यहाँ पे बस एक ही कंट्री बनाई जाएगी जिसमें मुसलमान और ज्यूज मिल के रहेंगे। यहाँ पर आपने भी गौर किया होगा कि जब भी इस मसले को हल करने की बात की जाती है तो ज्यादातर कंट्रीज भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती हैं और इस वजह से यूनाइटेड नेशन भी इस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है और इसराइल भी इस बात को बड़ी आसानी से मान लेता है और कुछ इस तरह से 2 स्टेट इसराइल बनती है। और दूसरी तरफ जो फलस्तीन था उसकी कोई लीडरशिप ही नहीं थी और वो इस तरह से रिटेलिएट ही नहीं कर पा रहा था। अगले ही दिन 15 मई 1948 को तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। Badger 2-3, you'll clear those covers hot. Roger. Interrogative. Do you have a positive ID on any enemy personnel there? और सब यही सोच रहे थे कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, सारी अरब कंट्रीज मिलकर इसको बड़ी आसानी से हरा देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जंग 1 साल तक चलती है और इसराइल तमाम अरब कंट्रीज को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। Effect on target, 11 tanks confirmed destroyed, 7 tanks immobilized, 7 tanks blockaded by the wreckage. Break. Make another pass, over. 5-2, rolling dead, gas back side. 7 अक्टूबर की एक सुबह हमास ने इसराइल के शहरों पर तबाहकुन हमले करके न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस बात का सबूत दिया कि अगर हालात यही रहे तो इसराइल को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।